हेलो एवरीवन। पोकेमॉन गो एपिसोड्स हिंदी की तरफ से मुझे कमेंट रिसीव हुआ है। मुझसे कहते हैं भाई मेरा माइलेज पहले 49.6 था बट फर्स्ट सर्विसिंग के बाद 47.1 का हो गया है। अब क्या करूं? देखिए, कुछ फैक्टर्स आपको बताता हूं कि किस वजह से आपका फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपका माइलेज ड्रॉप हो गया है। ये दरअसल आपकी गलती नहीं है, ये हो सकता है कि मैकेनिक का फॉल्ट हो एंड आपको पता नहीं चल पा रहा हो। देखिए, आपको खुद से भी टेस्ट करना है, खुद से भी चेकआउट करनी है चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, आपकी गाड़ी का आपको आरपीएम चेकआउट करना है। यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि गाड़ी का जो माइलेज है वो फर्स्ट सर्विस के बाद इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहां पे मिरर्ड हो गया, यानी कि उल्टा हो गया, यानी कि आपकी गाड़ी का माइलेज जो डिक्रीज हो गया। क्या चेक करना है आपको? अपनी गाड़ी का आरपीएम चेक करना है, यानी कि रोटेशंस पर मिनट। क्या करना है आपको? अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गाड़ी को आप सेंटर, यानी कि सेंटर स्टैंड में डाल दीजिए, लगा दीजिए। उसके बाद अपनी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आप इसका रियर टायर ऑब्जर्व कीजिए। अगर इसका रियर टायर काफी स्पीड में स्पिन कर रहा है, यानी काफी स्पीड में घूम रहा है, तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो इनिशियल आरपीएम है वो काफी ज्यादा हाई पर है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का जो रियर टायर है वो एकदम नॉर्मल मूव कर रहा है, यानी कि जितना घूमना चाहिए उतने पे घूम रहा है, तो अब आप बोलेंगे भाई मैं पता कैसे करूं कितना घूमना चाहिए? उसके लिए भी एक ट्रिक है। उसकी ट्रिक ये है कि जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो साउंड को भी ऑब्जर्व करना होता है। यानी कि अगर इनिशियल साउंड काफी ज्यादा हाई है तो आपको अपनी गाड़ी से एवरेज बहुत ज्यादा कम मिलेगा, ये गारंटीड बात है। सेकंड फैक्टर होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी का फर्स्ट सर्विसिंग में ही अगर आपने अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर चेंज नहीं कराया है तो आपको जरूर से जरूर उसको चेंज करवा लेना है। इतने दावे के साथ मैं इस पॉइंट को क्यों कह पा रहा हूं? वो मैं इसलिए कह पा रहा हूं बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया था कि 700 किलोमीटर्स पर ही मेरी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो किस प्रकार हो गया है। वो वीडियो आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उससे बताया था कि 700 किलोमीटर्स में ही मात्र वो गाड़ी का एयर फिल्टर पूरा क्लॉग्ड हो गया था। थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपकी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो ओवर टाइटेंड है, यानी कि आपकी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं, आपने अपनी गाड़ी सर्विसिंग में दी तो सर्विस मैकेनिक ने क्या होगा, आपके ब्रेक्स जो है वो टाइट कर दिए होंगे। अगर टाइट कर दिए होंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो, आपकी गाड़ी के जो चक्के हैं वो थोड़े जाम चलेंगे। अब जब जाम चलेंगे तो इंजन जो है वो ओवर पावर प्रोड्यूस करेगा। जब ओवर पावर प्रोड्यूस करेगा तो उसको इनिशियल में पावर भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा पेट्रोल लगेगा तो माइलेज कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल लॉजिक है। तो आपको इस सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। एंड चौथी बात यह है कि आपको अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर भी चेकआउट करना है। अगर आपकी अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर आपकी गाड़ी का बहुत ज़्यादा कम है तो उसको प्लीज़ इंप्रूव कीजिए। अगर ठीक है तो फिफ्थ पॉइंट बताता हूँ आपको। फिफ्थ पॉइंट उसके लिए ये है कि आप अपनी गाड़ी में ये चेकआउट कीजिए कि आप अपनी गाड़ी में चलते कैसे, यानी कि कॉम्बिनेशंस आप चेकआउट कीजिए। अगर आप अपनी गाड़ी में सिंगल चलते हैं, डबल चलते हैं, ट्रिपल चलते हैं, तो आपको इस चीज़ को चेकआउट करना है कि आप अपनी गाड़ी में मैक्सिमम टाइम कैसे चल रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम टाइम अपनी गाड़ी में सिंगल चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी उस चीज़ को, उस नेचर को अडेप्ट कर लेती है, यानी कि एडेप्टेशंस में ले लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है कि हाँ ठीक है। लेकिन आप कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, तो इस वजह से आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो ड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा आपको, बिकॉज उस गाड़ी जो है आपकी ड्राइविंग स्टाइल को, आपकी ड्राइविंग कंडीशन को वो अडेप्ट ही नहीं कर पा रही, वो समझ ही नहीं पा रही है। अब बेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी का ओडोमीटर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पास में आपको कुछ चीज़ें शो होंगी। देखिए, जैसे अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल दिखेगा। टोटल के बाद आप एक बार प्रेस करेंगे आपको ट्रिप दिखेगा, एक बार फिर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डैश डैश पॉइंट डैश है। तो यहाँ पे आपको दिखता है अपना रियल टाइम माइलेज। तो ये है आपका रियल टाइम माइलेज, और इसके बाद आप जो देख रहे हैं वो है 43.0। ये आपका रियल टाइम माइलेज नहीं है, ये आपका ग्रॉस माइलेज है। और मैं कह रहा हूँ ये ग्रॉस माइलेज भी नहीं है, एक्चुअली ये जो माइलेज है वो उसमें आप 5 या 6 किलोमीटर पर लीटर को माइनस भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बिकॉज ये आपका एक्यूरेट नहीं रहता है। और उसके बाद आपको क्या चेकआउट करना है, जब अपनी गाड़ी का इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जैसे मेरी गाड़ी अभी जो आइडल कंडीशन पर है तो इसमें यहाँ पे डैश डैश पॉइंट डैश लिखा हुआ है। जब अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे रियल टाइम माइलेज आपको शो करेगा। और रियल टाइम माइलेज को निकालने के बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप अपनी गाड़ी को 20 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ड्राइव कीजिए, यानी कांटा को 20 पर लेके जाइए। एंड 20 पर ले जाने के बाद अगर आपका जो रियल टाइम माइलेज है वो 50 अबव दिखा रहा है तो इसको मतलब समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का जो माइलेज, जो आपका माइलेज शो हो रहा है वो एकदम परफेक्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को 20 की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, अपनी एक्सीलेटर को ज़्यादा रेव भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर आपकी गाड़ी का माइलेज जो है वो 40, 30, 20 दिखा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम दिखा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके माइलेज में ही कुछ इशू है, यानी कि इंटरनली गाड़ी में कोई दिक्कत है। और पांचवी प्रॉब्लम जो हर कोई करता है वो है अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर को जो है हर बार रेव करता है, यानी कि फ्रीक्वेंटली रेव करता है। आपको ये हैबिट छोड़नी है कि जब अपनी गाड़ी को आप इनिशियल आरपीएम पे पिकअप करते हैं, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को इनिशियल पिक ले रहे हैं, अपनी गाड़ी के इनिशियल स्पीड लेना चाहते हैं अपनी गाड़ी से, तो ये स्टाइल मत कीजिए कि अपनी गाड़ी को एकदम हाई रेव की और अपनी गाड़ी से पावर आउटपुट ले लिए, नहीं। आप उसको धीमे रेव कीजिए एंड धीमे किसी सिचुएशन से, यानी किसी, अगर आप पॉट होल से बाहर निकालना चाहते हैं
तो उसको धीमे स्पीड से पॉट होल से बाहर निकालिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंटली, यानी कि इसको बार बार रेव मत कीजिए, धीमा तेज मत कीजिए, बिकॉज इससे क्या होता है, माइलेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है, बिकॉज इंजन जो है इकट्ठा पावर लेता है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। बिकॉज मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि गाड़ी में आपके कोई एज सच माइलेज को कम ज़्यादा करने का कोई एयर स्क्रू नहीं आता, बिकॉज ये आपकी गाड़ी जो गाड़ी है वो कार्बोरेटर वाली गाड़ी नहीं है, ये एफआई वाली गाड़ी है, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ का, और आरपीएम जो सेट करने वाली मैंने बात कही, वो आरपीएम आप प्रॉपर्ली वो स्क्रू से सेट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप करते हैं। तो आपको चेकआउट करना है कि क्या आपकी गाड़ी में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच।